बर्फ के गोले जैसे दिखने वाली चीज आपने कभी ना कभी फालूदा में जरूर खाई होगी। इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाओगे। समर में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि हीट स्ट्रोक होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आती है, लू लगना, नक्सीर जो होती है, नाक से खून निकलना, ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स को क्लियर करती है। लेडीज की जो भी प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है उसे भी ये दूर करती है। इसके साथ ही 50+ इसके फायदे होते हैं और इस चीज का नाम है गोंद कतीरा। लेकिन इसे लेने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए, तभी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। किस प्रकार से लेना है और किस प्रकार से इसके फायदे उठाने हैं वही आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि गोंद और गोंद कतीरा इन दोनों में डिफरेंट होता है। मतलब गोंद जो होता है ऑयल में फूल कर आता है जो हम लड्डू में यूज करते हैं, और गोंद कतीरा जो होता है ये पानी में फूल कर आता है और इसे हम सिर्फ समर में ही यूज कर सकते हैं। मतलब ये बॉडी को ठंडक देने का काम करता है। गोंद कतीरा फुलाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। 4-5 क्रिस्टल्स लेने हैं, एक पॉट में ऐड कर देना है, ऊपर से दुगना पानी ऐड करना है क्योंकि ये फूलकर बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसे फूलने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गोंद कतीरा जब भी आप लेते हैं तो इसे 1 स्पून ही लेना है। 1 स्पून से 2 स्पून, आप ज्यादा से ज्यादा दिन भर में 2 स्पून ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। गोंद कतीरा फूलने के लिए 4 से 5 घंटे लेता है, इसलिए रात में ही अगर आप इसे सोख कर रखते हैं तो मॉर्निंग में ही अच्छे से फूल कर आता है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप गोंद कतीरा लेते हैं, मतलब समर में इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो पूरे दिन भर में आपको ढेर सारा पानी पीना है क्योंकि ये बॉडी में पानी को सोखता है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं स्टार्टिंग में ही आपको देना चाहती हूँ कि समर जैसे भी स्टार्ट होता है तो दोपहर का जो टाइम होता है, मतलब बीच का टाइम होता है, उसमें हमें काफी उदासी छा जाती है, हमारा मूड स्विंग होने लगता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इसका रीजन है दोपहर के टाइम में हमारा पित्त बढ़ता है और इस पित्त को कम करने का काम गोंद कतीरा करता है। अगर आप दोपहर में गोंद कतीरा का शरबत बनाकर पीते हैं तो तुरंत आपके बॉडी में जो पित्त का प्रकोप होता है उसे ये शांत करने का काम करता है। हमारी जो भी एसिडिटी होती है, जलन होती है, उसे तुरंत ये रोक देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, गोंद कतीरा में ढेर सारा फाइबर होने के कारण मल त्यागने में काफी आसानी हो जाती है। मतलब गोंद कतीरा हमें कब्ज से राहत देता है। मॉर्निंग में ठीक से पेट साफ करने में काफी फायदेमंद है। आपको अगर खाना खाने के बाद तुरंत ब्लोटिंग होती है, गैस की प्रॉब्लम आती है, तो तुरंत आपको समर में, पूरा जितना समर चलता है 3 महीने 4 महीने, तो आपको रेगुलर गोंद कतीरा जरूर खाना है। एवरीडे 1 स्पून 2 स्पून खा सकते हैं। हम रेगुलर का जो भी खाना खाते हैं तो उसके कारण हमारे बॉडी में जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो भी बॉडी में गंदगी होती है, उसे बाहर फेंकने का काम गोंद कतीरा करता है। ये हमारे आंतों को साफ करता है, वैसे हमारे बॉडी को भी डिटॉक्स करता है। हमें अगर क्रेविंग बार बार होती है, मतलब बार बार भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो आप अगर गोंद कतीरा का शरबत बनाकर बीच के टाइम में पी लेते हैं तो ये क्रेविंग कम करने का काम करता है। पेट भरा हुआ महसूस होता है और इसके कारण हमारा ऑटोमेटिकली क्रेविंग कम होने के कारण वेट कम होने लगता है। स्किन के लिए वरदान की तरह काम करता है। 50 के उम्र में भी आपकी झुर्रियां, फाइन लाइन कम करने में बेहद अच्छे रिजल्ट देता है। इसका यूज बिल्कुल सिंपल है। गोंद कतीरा जो भी हम पानी में सोख करते हैं, फूल कर आता है, तो तुरंत आपको थोड़ा सा इसका जेल जो होता है वो लेना है। मतलब ये जेल फॉर्म में ही आ जाता है फूलने के बाद, तो ये पूरे फेस पर लगा लेना है, क्लीन फेस पर, और इसे हल्का सा मसाज देना है और बाद में आप इसे एज अ मास्क भी लगा सकते हैं। ये झुर्रियां कम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है और इसके साथ ही हमारी स्किन पर नमी बना के रखने का काम करता है। मतलब हमारी स्किन काफी सॉफ्ट और मुलायम लगने लगती है। ये जो गोंद कतीरा है, जैसे हम अंदर से पीते हैं तो अंदर से तो हमारी स्किन क्लियर होती है, इसके साथ ही ऊपर से भी अप्लाई करेंगे तो ऊपर की स्किन की लेयर भी सॉफ्ट मुलायम बनाने में काफी फायदेमंद है। इसका फेस पैक बनाकर भी आप फेस पर लगा सकते हैं। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा रोज वाटर और हमारा गोंद कतीरा, सारी चीजों के बेस बनाकर फेस पर अप्लाई करते हैं, 20 मिनट्स के लिए रखते हैं और फिर बाद में नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। बेहद फायदेमंद है, काफी स्किन रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर करने में काफी इफेक्टिव है। लेडीज और जेंट्स दोनों इसे ले सकते हैं। यौन शक्ति बढ़ाने में, एनर्जी पावर बढ़ाने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एवरीडे 2 स्पून, मॉर्निंग में 1 स्पून ले आए और दोपहर में 1 स्पून लेंगे, अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। लेडीज में बच्चे की डिलीवरी के बाद जो कमजोरी आ जाती है उसे मिटाने में भी ये काफी अच्छे से वर्क करता है। प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। मतलब जेंट्स में जो शुक्राणुओं की कमी हो जाती है तो उसे बढ़ाने में भी इसके फायदे मिलते हैं। लेडीज में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स मिटाने में भी गोंद कतीरा काफी अच्छे से वर्क करता है। स्वप्न दोष की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। इसके साथ ही लेडीज में जैसे भी मासिक धर्म आता है तो वो काफी दर्दनाक होता है, मतलब काफी पेन होता है। मासिक धर्म के पेन को कम करने में भी इसके गजब के रिजल्ट मिलते हैं। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है। इसके साथ ही इसमें ढेर सारा प्रोटीन होने के कारण हमारी बॉडी की जो प्रोटीन की नीड होती है उसे भी ये पूरा करता है और हमारा वेट कम करने में भी इसके काफी अच्छे गजब के रिजल्ट मिलते हैं। अब देखेंगे कि इसे हमें किस प्रकार से लेना है, कब लेना है और कितनी
क्वांटिटी में लेना है। गोंद कतीरा हमें 4-5 क्रिस्टल्स हमें फुलाने के लिए रख देना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, दुगना पानी ऐड करना है। 4-5 घंटे इसे फूलने के लिए लग जाते हैं। उसके बाद ये जैसे भी फूल कर आते हैं तो ये 1 ग्लास लेना है और उसमें 1 स्पून गोंद कतीरा ऐड कर देना है। थोड़े से आप सब्जा के बीज भी इसमें, फूले हुए सब्जा के बीज, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आप इसमें जो भी आपके पास सिरप है, आपको जो भी टेस्ट अच्छा लगता है, मेरे पास स्ट्रॉबेरी सिरप था, वो मैंने इसमें ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पर लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं, काफी टेस्टी लगता है। बाद में थोड़ा सा आप इसमें काला नमक, सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं, अगर आपने मिठास के तौर पर अगर इसमें कुछ भी चीज आपने ऐड नहीं की है। अगर आप सेंधा नमक स्किप करना चाहते हैं और उसकी जगह पर मिठास ऐड करना चाहते हैं तो मनपसंद सिरप या फिर आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, काफी टेस्टी लगता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, पी लेना है। दूसरा तरीका, 1 ग्लास लेना है, उसमें गोंद कतीरा ऐड करना है, सब्जा के बीज ऐड करना है, थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज कर देना है, काला नमक ऐड कर देना है, मिक्स कर लेना है, पी लेना है। ये भी काफी टेस्टी ही लगता है। तीसरा तरीका, आप 1 ग्लास में दूध लेना है, उसमें आपका मनपसंद सिरप ऐड कर देना है, गोंद कतीरा ऐड करना है, सब्जा के कुछ बीज ऐड कर देने हैं फूले हुए, इसे मिक्स कर लेना है, पी लेना है। गजब की टेस्ट लगती है। बस एक बात को ध्यान में रखना है, पानी में, दूध में आप इसे मिला सकते हैं, लेकिन लस्सी या छाछ में इसे बिल्कुल भी ना मिलाएं। इसकी जो तासीर होती है वो बदल जाएगी और इसके बेनिफिट्स मिलने से रहे नुकसान ही होगा। गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होने के कारण हम इसमें समर में ही यूज करेंगे, आप सर्दी में या फिर बारिश में यूज नहीं कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको बार बार छींके आती है या फिर आपको ज्यादा कफ बनता है तो कफ प्रवृत्ति में आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, गोंद कतीरा के कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, किस प्रकार से इसे यूज करना है, कब हमें लेना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अगर आप भी इस समर में गोंद कतीरा का यूज करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।